हेलो गाइज, अ वंडरफुल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अपनी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गाइज मैं जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जीके के क्वेश्चंस हैं। जीके में हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो आपको मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे लेकर आई हूँ। और दूसरी बात ये है कि इन क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है, जिससे आपको एक आंसर तो पता ही चल जाए, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी पता चल जाए, आपको कहीं और से देखनी ना पड़े। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे रखी है, और ये क्वेश्चंस आपको मोस्टली सीटेट में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट करें अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। तो गाइज हमारा इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पहला देखिए, भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ठीक है, तो किस पोस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, जिसको कार्यकारी का प्रमुख माना जाता है। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति की जो पोस्ट है उसे कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। गाइज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। इसमें गाइज जो है कि निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। मतलब कि इसमें बताना है कि जो इंसान मर जाते हैं उनके जो स्मारक बनाए जाते हैं इसमें से कौन से है। ताजमहल, बीवी का मकबरा, इत्माद उद्दौला या सभी। देखिए गाइज इसका सबसे पहले इसका आंसर सभी है। ये सारे ही क्या कहते हैं, ताजमहल, बीवी का मकबरा, ये सारे स्मारक हैं और मृत व्यक्तियों के हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करती हूँ गाइज। ये जो ताजमहल है, ताजमहल आपको पता है शाहजहाँ ने बनवाया था और बेगम मुमताज की याद में बनाया था। तो गाइज हमारा जो पहला आंसर है वो भी बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखिए, बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा जो था इसको गरीबों का ताजमहल भी कहते थे। बीवी के मकबरे को गरीबों का ताजमहल भी कहते थे। ठीक है, इसको आजम शाह ने बनाया था अपनी माँ की याद में। अपनी माँ की याद में बनाया था। और जो आजम शाह था वो शाहजहाँ का पोता था और औरंगजेब का पुत्र था। क्लियर हो गया बीवी का मकबरा आपको भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इत्माद उद्दौला का मकबरा जो है वो मतलब किसकी कब्र पे बना था। वो गियासुद्दीन बेग की कब्र पे बना था जो इत्माद उद्दौला का मकबरा था। और गाइज जो गियासुद्दीन बेग की कब्र किसकी थी, गियासुद्दीन बेग की कब्र थी, उसकी पुत्री नूरजहाँ जो थी उन्होंने ये मकबरा बनाया था, जो कि गियासुद्दीन बेग की पुत्री थी। और जो मकबरा बना था वो इत्माद उद्दौला का मकबरा था। राइट। तो गाइज इसमें सभी आंसर देखिए, इसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि सारे आंसर सही हैं। गाइज ये क्वेश्चन भी मोस्टली देखने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन जो है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए बिंदुसार का सबसे पहले ध्यान रखिए, जो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो था हमारा अशोक। इसका जो आंसर सही है अशोक। ठीक है, उत्तराधिकारी अशोक थे जो बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इसमें ऑप्शन दे रखा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य लगा देते हैं, पर ध्यान रखिए कि जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक थे, उनके बेटे थे, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इसका ये आंसर है डी। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। ओके, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को कब संशोधित किया गया था। भारतीय संविधान को 1950 में संशोधित किया गया था। तो राइट आंसर जो गाइस इसका है, राइट आंसर है डी। भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था। ओके, फोर्थ का आंसर हमारा डी है। गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक माना जाता है या बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। सॉरो ऑफ बंगाल किसे कहते हैं। ठीक, इस नदी को कहते हैं। तो गाइस जो सॉरो ऑफ बंगाल है उसका राइट आंसर है सी। जो दामोदर नदी है उसको सॉरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है या बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। सी इज द राइट। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रॉलेट एक्ट को किस वक्त लागू किया गया। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है 1919। तो ध्यान रखिए 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया, और इस रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते थे। और इसके अनुसार क्या होता था, जैसे किसी व्यक्ति पर संदेह हुआ, डाउट हुआ, तो उसे बिना इन्फॉर्म किए उस पर मुकदमा चलाकर उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। ये रॉलेट एक्ट के अंतर्गत था। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो गाइस ये तो बहुत इजी आंसर है, ये आप आराम से कर सकते हैं। तो महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम था वो चेतक था। वो अपने घोड़े को चेतक के नाम से बुलाते थे। चलिए
पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी। एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि देखिए जो महाराणा प्रताप थे उनके और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और उस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी। तो एक क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो गाइस जो है आर्य जो भारत में आए थे वो आए थे केंद्रीय एशिया से। तो इसका आंसर है केंद्रीय एशिया। जो आर्य भारत में आए थे वो कहाँ से आए थे? वो आए थे केंद्रीय एशिया से। केंद्रीय एशिया इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो गाइस इसमें जो अवधि थी, सिंधु घाटी अवधि, द्रविड़ अवधि, वैदिक अवधि या आर्य अवधि? तो राइट आंसर है आर्य अवधि। आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। चलिए लास्ट ऐसे 10th क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के या कुमारगुप्त के? तो जो इसका राइट आंसर है, सॉरी था इसका, फिर से मैं यहाँ पर रिपीट करूँगी। चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, सी चंद्रगुप्त सेकंड के, द्वितीय को द्वितीय बोलेंगे, या कुमारगुप्त के? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है सी इसका राइट आंसर है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो गाइज ये आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप इसकी अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके, मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और टॉपिक पर और सब्जेक्ट पर लेकर आऊँगी। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन थे जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।